अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सूट की कटिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए हमारा 2 मीटर फैब्रिक यूज़ होता है। तो देखें, सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये देखिए, मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है, फ्रंट एंड बैक दोनों को 2 फोल्ड करके। और जो ओपन साइड है वो आपकी तरफ है और बंद साइड इसकी मेरी तरफ है। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। ये जो फैब्रिक ऊपर से हमारा बराबर नहीं है, इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे और यहाँ से फैब्रिक को बिल्कुल इक्वल करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये चूँकि हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है तो इसमें फ्लावर की शेप भी आप देख लें। अगर प्रिंटेड फैब्रिक हो तो आप फ्लावर की शेप देखेंगे। और इसमें दामन भी साथ दिया गया है। तो इस तरह के फैब्रिक में हम इसको बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल इसका सेंटर लेके 2 फोल्ड करेंगे। अगर इस तरह से आपकी कुर्ती का प्रिंटेड दामन ना हो तो आप अपनी कुर्ती की चौड़ाई लेने के बाद उसको एक तरफ से भी फोल्ड कर सकती हैं। तो अब जो भी हमारी कुर्ती की लेंथ है, यहाँ से हम अपनी लेंथ देखेंगे और जितनी आपने लेंथ रखनी हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लें। मेरी कुर्ती की लेंथ 37 इंचेस है तो मैंने यहाँ पे 39 इंच फैब्रिक लिया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने आर्म होल, अपने शोल्डर का नाप लेंगे। तो जो भी आपके शोल्डर हो, शोल्डर का हाफ लेना है। जैसे मेरे शोल्डर का साइज़ 14 इंचेस है तो मैं 14 का हाफ यानी 7 इंचेस लूँगी और 7 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर लूँगी। अब हम आर्म होल का साइज़ लेंगे तो यहाँ से लंबाई में आर्म होल का साइज़ भी 7 इंच ही होगा, क्योंकि नॉर्मली जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल का साइज़ भी होता है। तो मैंने आर्म होल को भी 7 इंचेस तक किया है और अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी इन दोनों लाइन को स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। और अब ऊपर से कमर की लेंथ लेंगे, 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद ऊपर से ही हम एक 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब सबसे पहले अपने शोल्डर और आर्म होल के जो हमने निशान लगाए हैं उनको स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे एल शेप बन जाएगी। तो देखिए, इस तरह से ये शेप हमारी बन गई है। अब यहाँ से हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने से पहले अब सबसे पहले हम इन निशानों को भी स्ट्रेट कर लेंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए अब यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट हो, फ़र्ज़ किया कि हमारी चेस्ट यहाँ से 36 इंचेस है तो 36 इंचेस का हम चौथा हिस्सा लेंगे। 36 का चौथा हिस्सा होगा 9, तो यहाँ पे हम 9 इंच की चेस्ट लेंगे। और इस तरह से अब यहाँ पे वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। तो कमर इसकी 32 इंच है तो 32 का चौथा हिस्सा होगा 8, तो 8 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो भी हमारा हिप राउंड होगा अब उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो हिप हमारा 38 है, 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5, तो इस तरह से 9.5 पर हम एक निशान लगा लेंगे। और ये जितने भी हमने निशान लगाए हैं इन सभी निशानों को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से आप बिल्कुल सीधी लाइन भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसको हल्की सी राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो ये हमारा एग्जैक्ट साइज़ होगा, हमारा फिटिंग का साइज़, जिसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और अब हमने यहाँ से अपने आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इसके लिए यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच 1.5 इंच तक हम एक निशान लगाएंगे और उस निशान को इस दोनों लाइनों में, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों लाइंस के साथ हल्की सी गोलाई देते हुए हम इस तरह से मिला देंगे। यानी कि यहाँ पे हम गोलाई की शेप बना देंगे इस तरह से।
तो ये हमारा आर्म होल का जो बैक साइड होगी, आर्म होल की बैक साइड, उसका निशान हमारे पास आ जाएगा। और फ्रंट आर्म होल थोड़ा सा डीप होता है तो उसका हम बाद में निशान लगा के उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब यहाँ से अपने गले की चौड़ाई आप अंदाज़न जितने भी आप गले की चौड़ाई रखते हैं उस चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पे आप एक निशान लगा लें। और यहाँ से तीरे की जो कटिंग होती है उसके लिए हम एक निशान लगा लेंगे। अब जितना हमने अपने हिप का निशान लगाया था उतना हम बॉटम भी रखेंगे। तो बॉटम भी मैं इसका 9.5 इंच लूँगी। 9.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरह से इसको हम मिलाते हुए ये लाइन मुकम्मल कर लेंगे। और इसके बाद अब जो साइड पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, फिटिंग के लिए भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए और चौक फोल्ड करने के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंचेस का मार्जिन लिया है। आप जितना पसंद करती हैं बिल्कुल उतना ले सकती हैं। तो यहाँ पे 2 इंचेस के मार्जिन पे मैं एक निशान लगा लूँगी और फिर बिल्कुल उसी तरह से इन निशानों को जॉइन करते हुए यहाँ पे एक डबल लाइन जो होगी वो हम ड्रॉ करेंगे, जिसकी हम कटिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे 2 इंचेस का मार्जिन रखा है, आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हम जस्ट इन्हीं लाइंस के ऊपर ऊपर करेंगे। और आर्म होल का जो हमने निशान लगाया है ये फ्रंट आर्म होल है। बैक का हम दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और उसकी कटिंग हम बाद में अलग से करेंगे। तो यहाँ से ये देखें, यहाँ से इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमने दामन से स्टार्ट किया है और जहाँ जहाँ पे ये हमने सेकंड जो हमने डबल लाइन लगाई है इस लाइन के ऊपर ऊपर बिल्कुल इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल से भी बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे, इस तरह आगे तक ले आएंगे। और अब हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। सबसे पहले ये कट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। एक हमारे चौक का जो होगा, एक बिल्कुल सेंटर का जो कमीज़ की फ़िटिंग का निशान होता है और एक हमारा चेस्ट का जहाँ पे हमारी ऊपर चेस्ट से फ़िटिंग होती है। तो अब हम अपनी आर्म होल की जो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो इसको जस्ट थोड़ा सा डीप कर लें। आप इसी तरह से डीप करके एक निशान लगा लें और अब बिल्कुल उस निशान के ऊपर ऊपर इसको हल्का सा डीप कट कर लेंगे। ये हमने 0.5 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्म होल भी कट हो चुका है। और अब हम ये जो कंधे की हमने एक जो लाइन ड्रॉ की थी तिरछी, हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस यहाँ तक जो थी ये हमारी कटिंग थी। ये हमारा कमीज़ का फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। और नेक जो है वो हम बुकरम पे कट करेंगे। और अब आ जाते हैं बाजू यानी स्लीव्स पर। तो ये हमारा स्लीव्स के लिए डबल फैब्रिक है, ये डबल फोल्ड है। और अब इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लें ऊपर से, अपने हाथ की मदद से भी आप इसको सीधा कर सकते हैं। और अब हम इस फैब्रिक की अपने स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले हमने जस्ट लंबाई का निशान लगाना है। ये हमारी स्लीव्स के आगे एक बॉर्डर दिया गया है तो मैं इस बॉर्डर को भी आगे लेके आऊँगी। अब यहाँ से मैं इसकी लंबाई लूँगी 22 इंचेस। 22 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। ये मेरी फुल स्लीव होगी। आप अपनी जितनी लंबाई लेना चाहें यहाँ से अपनी लंबाई पे निशान लगा लें। और मार्जिन जो है वो हम रख लेंगे, साइड से 1-1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। और अब जस्ट इसके ऊपर एक सीधी लाइन लगा के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास अपनी बाजू की जो है लेंथ आ जाएगी। अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। जी, तो सबसे पहले तो हम अपनी लंबाई ले लेंगे
और लंबाई लेने के बाद अब हमने नीचे से भी इसको फैब्रिक को सीधा कर लेना है। जो फैब्रिक हमारा बराबर नहीं है उसको हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बाजू की हमारी फिटिंग होगी 6 इंचेस, तो 6 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। ये सिलाई के लिए होगा। और ऊपर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये ऊपर से बाजू का 3 इंच पे एक निशान लगता है। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये सीधा करने के बाद अब हम यहाँ से अपने अंदाजे से ही यहाँ से हम हल्की सी इसको राउंड शेप देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको ये शेप देनी है। बहुत ही प्यारी सी जो लाइन हमने लगाई है उस लाइन से स्टार्ट करेंगे और हल्का सा उसको टेढ़ा करते हुए हम ऊपर तक ले जाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ इसके सेंटर में भी एक कट लगा लें। ये कट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बाजू जोड़ने के लिए। और अब चूँकि हमने इसकी फ़िटिंग जो है 6 इंचेस तक रखनी है, तो यहाँ से हमारे पास मार्जिन इसका थोड़ा सा कम है। ऊपर से हमारा बिल्कुल 1/2 इंच जो होगा फैब्रिक वो सिलाई में आएगा और यहाँ से हम अपना जो सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखें, दोनों साइड की इस तरह से कटिंग हो चुकी है। बैक साइड को हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेंगे। और अब हमने फ्रंट आर्म की कटिंग करनी है। इस तरह से हमने फ्रंट शर्ट के आर्म होल को थोड़ा सा डीप किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम इस स्लीव के फ्रंट साइड को भी थोड़ा सा डीप कट कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपने बाजू को ओपन करना है और इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि बाजू कपड़े की जो उल्टी साइड है वो अंदर की तरफ हो और एक साइड से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी सिंपल सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.